राधिका के साथ गलत हुए बर्ताव को देखकर दिव्यम को लग रहा है बुरा। दिव्यम ने कहा है अगर 2 दिन में बुआ जी घर नहीं गई तो मैं अपनी शादी का सच उन्हें बता दूंगा। जी हाँ दोस्तों, टीवी सलमान अति सुंदर के एपिसोड में आप देखेंगे राधिका बैठे हुए मेहंदी का डिजाइन सोच रही होती है। उसी वक्त वहाँ पर दिव्यम आ जाता है। दिव्यम राधिका को बताता है मेहंदी का डिजाइन कैसा होना चाहिए। इतने में सामने से दिव्यम आकर राधिका को कहता है खुली आंखों से सपने देखना बंद करो। मेहंदी का कीप देखकर कहता है इसे बाहर जाकर लगाओ, मुझे जरा भी पसंद नहीं है। दिव्यम को नहीं पता था कि कल करवा चौथ का व्रत है। राधिका जब नीचे जाती है दादी उसे इशारों से बुलाती है। उधर दादी के कहे मुताबिक कविता जो है प्यारी बुआ को सुलाकर वो भी नीचे आ जाती है। लेकिन कविता ने एक चाल चली थी ताकि दिव्यम राधिका का सच प्यारी बुआ के सामने आ जाए। कविता ने जानबूझकर सरगी खाने के टाइम का अलार्म बजाकर बुआ के पास रख दिया था ताकि सरगी खाने के वक्त बुआ की आंखें खुल जाए और वो आकर देख ले कि राधिका भी सरगी खा रही है। दादी जो है घर की तीनों बहुओं को सरगी खाने का समय बता देती है और सुबह जल्दी उठने के लिए कहती है। सुबह 4 बजे के समय घर की सभी बहुएं सरगी खाने के लिए इकट्ठी हो जाती है। दादी जो है सुजाता कविता को सरगी का खाना दे देती है। उसके बाद सुजाता जो है राधिका को सरगी का खाना देती है। तो उधर प्यारी बुआ की भी अलार्म बजने के कारण आंखें खुल जाती है। वो आकर देखती है किसका फोन बज रहा है। देखने पर पता चलता है कविता का है। उन्हें पता चल जाता है कि आज कविता ने सरगी के लिए अलार्म लगाया होगा और मैं इसे दे आती हूँ। घर की तीनों बहुएं जब बैठकर सरगी का खाना खाने वाली होती है इतने में वहाँ पर बुआ आ जाती है। राधिका उस वक्त रसोई में पानी लेने गई हुई थी। प्यारी बुआ को वहाँ पर आते देख राधिका छुप जाती है। प्यारी बुआ कविता का फोन देकर निकलने वाली होती है लेकिन टेबल पर वो 3 थाली रखे हुए देखकर वापस मुड़कर आती है कि मैंने यहाँ पर 3 थालियाँ रखी हुई देखी। कविता ने प्यारी बुआ के देखने से पहले उस थाली को चेयर पर रख दिया था। यहाँ पर सुजाता जो है किसी तरह से प्यारी बुआ से बात को छुपा लेती है। प्यारी बुआ के वहाँ से जाते ही दादी जो है राधिका को बैठकर सरगी का खाना खाने के लिए कहती है। कविता जानबूझकर सरगी की थाली को नीचे गिरा देती है। प्यारी बुआ शोर को सुनकर फिर से वापस आ जाती है। राधिका उन्हें देखकर टेबल के नीचे छुप जाती है। तो उधर दिव्यम के पास राधिका के फोन में अलार्म बजता है। दिव्यम की नजर राधिका के ऊपर जाती है कि राधिका तो यहाँ पर है ही नहीं। तभी दिव्यम राधिका को देखने के लिए नीचे आता है। प्यारी बुआ वहीं पर बैठी हुई होती है। उसी वक्त सुजाता कविता तो अपनी सरगी का खाना खा लेती है लेकिन सुजाता कुछ थाली का खाना छोड़ देती है कि अब हमसे ये नहीं खाया जाएगा। सुजाता की थाली से ड्राई फ्रूट्स की कटोरी उठाकर प्यारी बुआ दिव्यम को देती है कि तुझ में जान आएगी, नहीं खा ले। उस कटोरी को देखकर प्यारी बुआ वहाँ से निकल जाती है। तभी दिव्यम राधिका के बारे में पूछता है। राधिका टेबल के नीचे से निकल कर आती है। दिव्यम को देखकर ये जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो कहता है कि मैं प्यारी बुआ अगर 2 दिन से ज्यादा इस घर में रही तो मैं उनको बता दूंगा कि राधिका कोई नौकरानी नहीं मेरी पत्नी है। यहाँ पर दादी कहती है कि दिव्यम आज रुक जा, उसके बाद तेरा मन जो होगा वो कर लेना। तभी दिव्यम राधिका को अपने पास बुलाकर उन ड्राई फ्रूट्स को राधिका को खिला देता है कि मुझसे सुबह सुबह इतनी सारी चीजें नहीं खाई जाएगी, तुम खा लो। राधिका जाकर भगवान के आगे प्रार्थना करती है कि जाने अनजाने में ही सही लेकिन दिव्यम जी ने हमें अपने हाथों से सरगी का खाना खिलाया। पीछे से दादी आकर राधिका को कहती है कि राधिका तुम्हारा मन अति सुंदर है। सुबह के समय कविता सुजाता बैठी हुई मेहंदी लगवा रही होती है। राधिका घर वालों को खाना खिला रही होती है। कविता कहती है कि मुझे तो भाभी मेहंदी लगाकर ही थकान हो गई है। सुजाता कहती है कि फिर आप पूरा दिन व्रत कैसे रखेंगी। तभी दिव्यम की नजर राधिका की तरफ जाती है कि राधिका कितना काम कर रही है और राधिका को मैं इस हालत में नहीं देख सकता, मुझे बुआ जी को सच बताना ही होगा। अब देखना ये होगा क्या दिव्यम अपनी शादी का सच प्यारी बुआ को बताएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।